अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक इन एसबी क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये हायर लेवल्स में पूछा जाता है। और अगर आप किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन में जाते हो, जैसा कि आप जा रहे हो एसएससी में, डेफिनेटली आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रीजनिंग, असल रीजनिंग यही होती है। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती है, लेकिन थोड़ा ईजी होता है। इसमें भी बिल्कुल प्रोसेस वो जो हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में पढ़ी वही लगती है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत होती है। हमारा टॉपिक है आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग का। और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या देखेंगे आज, फाइंड द मिसिंग नंबर वाला, ठीक है जी। और यहाँ और एक रिक्वेस्ट आपको कहूँगा, जब तक मेरे पास माइक आ जाती है, टिल देन यू हैव टू एडजस्ट विद दिस लो वॉइस, है ना। पिच मेरी बहुत कम आती होगी आपको। या तो आप मेरे लेक्चर्स रात को देखा करें, या अगर आप लैपटॉप या मोबाइल पर देखते हैं इन द डे टाइम, जस्ट यूज़ द ईयरफोन, द वॉइस विल बी क्लियर इन टू योर ईयर्स, ठीक है जी। तब तक आप क्या करोगे, तब तक आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मेरे लिए, ठीक है जी। जब वॉइस माइक आएगी, आफ्टर दैट वी विल गो इन द रिपीटेड लेक्चर सीरीज, तो उसके बाद आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो गाइज, हमारे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक टेबल दिया गया है। उस टेबल में क्या दिया गया है, 6 5, एक इसमें रोज बने हैं। रोज में 4 सेल्स है हमारे पास, और कॉलम्स में हमारे 3 सेल्स है। और ये दिए हुए हैं इतने सारे नंबर्स। फिर कहा गया है यहाँ पर आप दिख रहा होगा, आपको रेड कलर से मैंने मार्क किया है। यहाँ पर एक वो आपके पास एक सेल आ रहा है, आपने कह रहा है इसमें कौन सा नंबर आएगा। फिर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा आउटलाइन, इसमें प्रोसेसेस क्या होते हैं। देखो, इसमें प्रोसेसेस होते हैं, क्या हो सकता है इसमें प्रोसेस में। ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये एडजस्टेड ऐसे किए होते हैं। यहाँ तो होगा प्लस किया गया होगा नंबर्स का, या माइनस किया गया होगा, या इनटू किया गया होगा, या आपका किया गया होगा डिवीजन किया होगा, या आपका क्या किया गया होगा, या आपका स्क्वायर किया गया हो नंबर का, या आपका नंबर का क्यूब किया गया होगा, जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में होते थे, ठीक है जी। यही देख लेते हैं हम, और इसी फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कहीं स्क्वायर तो नहीं बन रहा है ऐसे या ऐसे। देखो, पहले आ रहा है 6, फिर आ रहा है 5, इसका मतलब स्क्वायर वाला सिस्टम यहाँ नहीं चल रहा है। अब नीचे देखो 6 9, नहीं आ रहा है स्क्वायर ऐसे भी, ठीक है जी। अब देखते हैं प्लस तो नहीं हो रहा है, 6 - 1 आ रहा है ना। 6, फिर -1 आ रहा है, फिर प्लस कुछ और हो रहा है, फिर प्लस कुछ और है। इसका मतलब माइनस कंटिन्यूसली, माइनस या प्लस जो कंटिन्यूसली है ऐसे रो में नहीं हो रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब ऐसे अगर देखेंगे 6 9 7, यानी इसमें प्लस माइनस, जो प्लस माइनस वाला सिस्टम है ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है जी। ऐसे देखो 5 4, ये माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये 11 35 प्लस हो रहा है, यहाँ फिर माइनस हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है। 22 48, फिर उससे कम हो रहा है। इसका मतलब प्लस माइनस वाला सीरीज यहाँ पर नहीं चल रहा है। अगर प्लस माइनस वाला सीरीज नहीं चल रहा है, देन डेफिनेटली कोई और सीरीज यहाँ पर चल रहा होगा। वो और सीरीज क्या है, वो ये भी हो सकता है। देखो, अगर हम देखेंगे ऐसे 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 करेंगे, तो देख लेते हैं क्या होता है। हम देखेंगे 6, ये वाला 6 +5 +11, रफ एक रफ 6 जब किया गया हो, तो 6 + 5, 6 और 5 कितने हो गए, 11। 11 और 11 कितने हो गए, 22। यहाँ तो 22 आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको प्लस करके इज इक्वल टू फोर्थ आ रहा है। देखो, अगर यहाँ भी यही फॉलो होता है, तब डेफिनेटली यहाँ भी यही होता होगा, ठीक है। ऐसे में कोई हमें वो सिचुएशन नहीं बन रही है ऐसे रोज में। तब कॉलम्स में कुछ ना कुछ बन रहा है। कॉलम्स में यहाँ पर एक चीज़ हमें मिल रही है इस वाले में वो क्या है, हमने पहले 3 का प्लस किया है, वो फोर्थ 1 के इक्वल आ रहा है। देखो, अब इसका कर लेते हैं, 9 + 4 + 35, देख लेते हैं ये इसकी इक्वल आता है या नहीं। देखो, 35 + 9 कितने हो गए, 35 प्लस हो गए 45, 44, 44 + 4 हो गया 48, ये भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब पैटर्न यही बन रहा है। तो अब हमने ये देखना है, 7 प्लस ये क्वेश्चन मार्क प्लस 15, ये इज इक्वल टू आना चाहिए किसके, 36 के। इसका मतलब हमें पैटर्न समझ में आ गया है। यहाँ रोज को ऐड किया गया है, कहीं पर कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं। देखो,
अगर आप देखोगे कौन सा नंबर इतना है इनमें से जिसको ऐड करेंगे यहाँ पर, इस ऑप्शन में जाओ सीधे, आप खुद सोचो मत, ऑप्शन में जाओ, जो यहाँ पर ऐड करेंगे ये 36 के बराबर होना चाहिए। देखो अगर 9 को करेंगे नहीं बनेगा, मैं आपको बताऊंगा, मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया है ना प्रैक्टिस में तभी जाकर मैं लिख रहा हूँ। 17 को करोगे ये ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा 15 करोगे एक ज़्यादा हो जाएगा, 37 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ आंसर 14 है। अभी मैं बताता हूँ आपको, अब ज़रा करो आप यहाँ, 7 और 14 कितने हो गए, 21, 21 और 15 कितने हो गए, 36। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो रूल बन रहा है वो क्या है, यहाँ फर्स्ट 3 कॉलम्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 कॉलम्स को ऐड किया गया, फर्स्ट 3 कॉलम, फर्स्ट 3 COL सॉरी फर्स्ट 3 रो सेल्स है ना, फर्स्ट 3 आप इतना करो, रो जो है ना, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, रो सेल्स, फर्स्ट 3 रो सेल्स को क्या किया गया, ऐड, एंड दे और इक्वल टू फोर्थ सेल। यानी यहां पर क्या किया गया है सॉरी, फर्स्ट 3 जो हमारे पास, ये रो हमारे पास है, देखो ये ऐसे होता है कॉलम, COL कॉलम शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ऐसे होता है रो, आपने एक्सेल में भी पढ़ा होगा। देखो फर्स्ट 3 रो सेल्स को यहाँ पर ऐड किया गया है, वो फोर्थ के बराबर आ रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये नंबर इन्होंने ये वाला मिक्सिंग रखा था, ये यहाँ भी मिक्सिंग हो सकता है, यहाँ भी मिसिंग हो सकता था, ये टोटल भी मिसिंग हो सकता था, या यही सिचुएशन प्लस वाली ऐसी भी हो सकती है। कैसे, ऐसे करेंगे, फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे, या 3 अगर होंगे वो कॉलम में आपके पास सेल्स, तो वो फोर्थ वन के इक्वल होती होंगी, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। या फर्स्ट वाले ये 2 प्लस हो जाएंगे और ये 2 मिलाकर फिर माइनस हो जाएंगे, या ये 3 प्लस हो जाएंगे, ये 2 प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। डिफरेंट सिचुएशन बन सकती है यहाँ पर, किस बेस पर, प्लस माइनस के बेस पर, या इनटू के बेस पर, या डिविजन्स के बेस पर, या एक्स स्क्वायर के बेस पर, या एक्स क्यूब के बेस पर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी ये और ये अगर ये 3 ऐड करेंगे ये इसके बराबर, फिर ये 3 फॉर एग्जाम्पल ये कहेंगे फर्स्ट 3 का जो ऐड करेंगे फिर उसका स्क्वायर लेंगे वो इसके बराबर आएगा, या फर्स्ट 3 को ऐड करेंगे या इंटू करेंगे या प्लस करेंगे या डिवीजन करेंगे, वो जो नंबर यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट 3 को ऐड करके या डिवीजन करके या मल्टीप्लाई करके वो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा या इसके क्यूब के बराबर आएगा। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ये हमारे पास होती है पहली सिचुएशन इसमें, ठीक है। देखो गाइस, हमने तीसरा क्वेश्चन अपना बोर्ड पर लिखा हुआ है, ABC। देखो क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पर, मैंने एक यहाँ पर बॉक्स बनाया है, टेबल बनाया है, उसमें मैंने 6 और ये बनाए हैं सेल्स, है ना। फिर इसमें मैंने आंसर भी यहाँ पर, मैंने एक्चुअली मैं अभी लेक्चर दे रहा था, मुझे पता नहीं चला कि रिकॉर्डिंग मैंने नहीं रखी थी, इसलिए मैंने वो सॉल्व किया था, अब दोबारा से आपके लिए सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ था, ठीक है जी। अब समझ लेते हैं कैसे है। देखो याद रखो, जहाँ पर सेल्स ज़्यादा दी होगी ना, अगर रो में सेल्स ज़्यादा दी गई हो डेफिनेटली उसी में पैटर्न बनता है कोई आंसर का। अगर ऐसे कॉलम में सेल्स ज़्यादा दी गई है, रो में कम है, इसका मतलब फिर रो में या कॉलम में फिर वो बन रहा है, मतलब आपको ऐसे समझ में आएगा। ये एक ऐसे दिया गया है, इसमें ऐसे दिए गए हैं, मान लो ऐसे दिया गया है ना। अब इसमें कॉलम में क्या है, एक सेल 2 सेल, है ना। या अब ऐसे रो में कितने बन रहे हैं, ये रो है, ये कॉलम है ना। डेफिनेटली क्वेश्चन किस में पूछी जाती है, जहाँ सेल्स ज़्यादा है, यहाँ रो में सेल्स ज़्यादा आ रही है, यानी ऐसे क्वेश्चन बन रहा होगा, है ना। अब अगर यहाँ पर ज़्यादा ऐसी हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, यहाँ 1 2 3 4, है ना, तब डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज़्यादातर चांसेस वहीं पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के होते हैं जिसमें सेल्स ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी यही प्लस माइनस कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है, वो हम देख लेंगे। देखो अगर हम ये देखेंगे, ये 130 है, ये 120 है, 130 को अगर माइनस करेंगे 120, ये 20 माइनस करेंगे तो कितना बचता है 110। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ और है, यहाँ 120 है,
यहाँ इसको इंटू करेंगे माइनस करेंगे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अब शॉर्ट में आपको सीधे सीधे उसी पर आऊँगा जो ये मेथड फॉलो करता है। देखो इसने क्या किया यहाँ पर, इसने किया है ये जो सेल्स है ना रो में, इसने किया है ए माइनस सी इज इक्वल टू कुछ आंसर आता है, ए को माइनस इसने सी किया है, कुछ आंसर आता है, उस आंसर को इसने इंटू टू किया है, वो इक्वल टू होता है हमारे पास बी के, जो बी में हमारे पास ये है। ठीक है, अब देखो कैसे किया है इसने, ए क्या है 130 माइनस सी क्या है 120, कितना आ गया 10, इनटू इसको करना है 2, क्या बन गया हमारे पास 20, 20 कहाँ पर है बी में। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास ये देखो आप 430 ए में है, माइनस करेंगे हम 240, 240 ठीक है जी, इनटू इस क्या बनेगा हमारे पास ये हमारे पास आएगा 190, इनटू इसको 2 करेंगे कितना बनेगा 380। देखो ज़रा आंसर में कहीं 380 है, ये देखो 380 है, इसका मतलब 380 यहाँ पर हमारा आंसर है। देखो अब इसने क्या किया है, इसको हमने हमने पहला वाला जो फुल होता है ना उसका पैटर्न हमें देखना है, फिर वही पैटर्न में हमारा दूसरे का आंसर होता है। ठीक है, यानी अगर यहाँ माइनस होता है नीचे भी माइनस होता है, अगर यहाँ प्लस होता है इनटू होता है कुछ भी होता है, इनमें से कोई सी भी प्लस होता है माइनस होता है डिवीजन होता है इनटू होता है स्क्वायर होता है क्यूब होता है, वही नीचे भी बन रहा है, उसी सिचुएशन से हमारे पास नीचे भी आंसर बन रहा है। ठीक है, अब देख लो आपने हमारे पास क्या है, देखो यहाँ इसने किया है ए माइनस सी, अगर बीच वाला हमेशा कम है ना तो इसका मतलब इनका रिलेशन बन रहा है। अगर कहीं कहीं ये ऐसे भी पूछ सकता था क्वेश्चन 130 प्लस 20 यहाँ 150 लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, तब यहाँ पर ये पूछ लेता है इसको क्या ऐड करेंगे जब यह यहाँ बन जाएगा, लेकिन ऊपर भी मैच नहीं कर रहा है, नीचे 430 है, उसको कुछ जब और ऐड करेंगे वो 430 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ 240 है। ये सिचुएशन हमें देखनी पड़ती है, यहाँ तो बीच वाला होता है, यह होता है हमारे पास साइड वाला। ठीक है जी, या कभी कभी ये इसको बी को सी माइनस करेगा ये इसके बराबर आएगा, ठीक है ना, बी को सी इंटू करेगा इसके बराबर आएगा, बी प्लस सी करेगा फिर जो वहां पर आएगा उसको स्क्वायर करेगा वो इसके बराबर आएगा। ये सिचुएशन होती है हमारे पास इन क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो अब मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूँ फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक टेबल है 4 5 6, यहाँ पर अब कॉलम्स ज़्यादा है, अब देखो कॉलम्स ज़्यादा है, कॉलम में ही क्वेश्चन है, यहाँ तो ऐसे होगा डेफिनेटली, यहाँ पर कॉलम्स ज़्यादा है, कॉलम्स में सेल्स ज़्यादा है, ये कॉलम्स में ही होगा। देखो अब क्या कर रहे हैं ये, देखो इसने लिखा है 4 5 6, चलो ठीक है मान लेते हैं एक एक प्लस होता जा रहा है, लेकिन नीचे नहीं हो रहा है ना, फिर 2 3 फिर 7 आ रहा है, 1 8 और 3 आ रहा है ना, मतलब ये नहीं हो रहा है। अब माइनस भी यहाँ नहीं हो रहा है, स्क्वायर भी नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऐसे ही डेफिनेट है। ठीक है ना जी, कैसे हमें पता चल गया, हमने देखा पहला रो है ना, इसमें प्लस भी नहीं हो रहा है, इसमें माइनस भी नहीं हो रहा है, इसमें इंटू भी नहीं हो रहा है, इसमें आपके पास स्क्वायर भी नहीं हो रहा है, इसमें आपका पास क्यूब भी नहीं हो रहा है, सेकंड में भी यही हो रहा है, सेकंड में भी नहीं आ रहा है इनमें से कोई, थर्ड में भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पैटर्न कुछ और बन रहा है। देखिए पैटर्न कुछ और बन रहा है, उसी पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या पैटर्न बन सकता है, इसका मतलब यहाँ पर पैटर्न ऐसे बनता है। ठीक है ना, अब देखो 4 2 6 1 7, मान लो कि पहला जो हमारे पास आ रहा है इन तीन का 1 2 3 इनका एडिशन आता है, ऐड करके आता है 7, नीचे फिर 21 आता है, मान लो फिर इसने इसको 3 किया है इसमें 21 आया। अब देखो ये 5 3 8 8 8 16, 16 इंटू 3 अगर करेंगे हम, 16 इंटू 3 कितना आता है 10 20 30 48 आता है वो तकरीबन, लेकिन यहाँ पर 98 लिखा है, इसका मतलब ये मेथड जो मैं लगा रहा हूँ ये भी बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट क्या हो सकता है 4 2 6 1 7, ये हो सकता है, देखो ऐसे फर्स्ट तीन को ऐड किया है 1 2 ए बी करके नाम लिखते हैं ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, जो वहाँ पर आंसर आएगा, आंसर उस आंसर का इसने स्क्वायर अगर लिया होगा, ठीक है ना, वो इक्वल टू आना चाहिए आंसर का स्क्वायर किसको, इस डी के। देखते हैं वही होता है 4 2 6 1 7, 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू किसके आता है यहाँ पर 7 के बराबर, ये तीन का आंसर
7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 कितना हो गया 49, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है जी। अब ये भी नहीं आ रहा है, तो पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न कुछ और बन रहा है। देख लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। 4 2 6 1 7, ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है जी। अब कर लेते हैं और देख लेते हैं और क्या हमारे पास ये बन सकता है। देखो अब इसने क्या किया है, अब इसने किया है, ये भी हो सकता है इसने ऐसे किया हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी, है ना, ये डी के बराबर आता हो। देखो ए का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आना चाहिए डी कितना है 21। देखो ज़रा इतना आता है, 4 6 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 16 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। चलो ये आ रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी, ये देखा है। अब देखो दूसरी पर आ जाओ, 5 का स्क्वायर करो प्लस 3 का स्क्वायर करो प्लस 8 का स्क्वायर करो, ये इज इक्वल टू आना चाहिए 98। तब यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब बताओ 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 5 का स्क्वायर आता है हमारे पास 25। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना आता है, स्क्वायर आपको याद रखनी जरूरी होती है 9। अच्छा 8 का स्क्वायर कितना आता है हमारे पास 64, कितना आता है 64। अब अगर ये ऐड करेंगे हम 64 प्लस 25 कितना हो गया 65 85 84 90 90, ये 98 के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहला और सेकंड इस वाले फार्मूला से सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसका आंसर यही आ रहा होगा। कैसे आएगा, फिर हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या करना है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर। यहाँ पर आंसर आना चाहिए हमारे पास, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। किसके बराबर आ रहा है ये, ज़रा काउंट करके मुझे बताओ। ये आ गया हमारे पास, ये आता है हमारे पास 69, ये आता है हमारे पास 94, कितना आता है 94। अब 94 कहाँ पर है, ये हमारे पास डी पार्ट में आंसर आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया यहाँ क्या पैटर्न इसने फॉलो किया है। यहाँ इसने पैटर्न फॉलो किया है, इसने रो में क्या किया, कॉलम रो में क्या किया, कॉलम में सॉरी इसने क्या किया है, कॉलम के पहले 1 2 3 इनका स्क्वायर लिया है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर उनको प्लस किया है, वो इसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर, इस वाले के बराबर। यही पर मैंने यहाँ किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी, इज इक्वल टू डी स्क्वायर भी हो सकता है कभी कभी, है ना, डी के स्क्वायर के बराबर भी आ सकता है ना, यानी जहाँ कुछ और आंसर निकलेगा फिर उसका स्क्वायर जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ तक ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। और एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, देखो इसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल है, यानी रोज की सेल्स और कॉलम्स का सेल इक्वल है। अब देख लेते हैं इसमें किस में पैटर्न बनता है। देखो अगर ऐसे करेंगे हम 42 प्लस कुछ करेंगे, फिर ये आएगा, बिल्कुल प्लस भी यहाँ नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, दोबारा कुछ और, ऐसे कुछ मैच नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पर जो मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा, यहाँ पर जो हमारे पास पैटर्न है, न प्लस से बन रहा है, न माइनस से बन रहा है, न इंटू से बन रहा है, न स्क्वायर से बन रहा है, किसी और चीज़ से बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है, इसने क्या किया यहाँ पर, इसको नाम रखेंगे ए, इसको नाम रखेंगे बी, इसको रखेंगे सी। देखो इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, इसने आपको यहाँ पर किया है ए माइनस सी इज इक्वल टू आंसर, कुछ आंसर आएगा ना, उस आंसर को इसने क्या किया है इक्वल इंटू, वो आएगा 44 के बराबर, इसको किया है 11। जब यहाँ पर 11 किया, यहाँ भी 11 किया होगा, यहाँ पर भी 11 किया होगा। देखो अब 42 माइनस 38 कितना आता है हमारे पास सर 4 आता है, इनटू क्या करेंगे उसको 11, क्या आएगा वो 44। आंसर जब इसमें आंसर को करेंगे इनटू 11, वो आएगा हमारे पास बी के बराबर, किसके बराबर, बी के बराबर। समझ में आ गया। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आंसर से भी 11 22 33 44, इसका मतलब यहाँ डेफिनेटली इनटू 11 से किसी चीज़ को इनटू किया गया है
तभी जाकर हमारे पास आंसर्स ऐसे आ रहे हैं। इससे भी आपको समझ में आ जाएगा, ये भी हिंट होता है आपके पास यहाँ पर, तभी मैंने यहाँ पर 11 लिखा है। ये देखो, अब दूसरे वाले पर आ जाओ। दूसरा कौन सा है? 23 माइनस 28 इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास? वो आता है 5 के बराबर। 5 को इंटू 11 इसने किया है, बना 55, बना ना ये वाला 55, ठीक है ना जी। अब हमारे पास आंसर ढूंढना है हमारे पास। 37 माइनस करेंगे हम 39, कितने बचे हमारे पास? 2। 2 को इंटू 11 करेंगे, कितना होता है हमारे पास? 22। देखो क्वेश्चन कितना इजी था हमारे पास, ये रहा 22 हमारे पास आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना। इसका मतलब इससे हमें पता चलता है, आंसर से हमें पता चलता है कि ऊपर ये हमें हिंट दे रहा है, ऊपर डेफिनेटली 11 से कुछ किया गया है। देखो यहाँ पर 11, 22, 33, 44, इसका मतलब ये भी हिंट दे रहा है हमारे पास। कभी कभी जो आंसर्स होते हैं ना हमारे, वो भी हिंट देते हैं और हमें वो देखने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो गाइज, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपने देखा होगा। देखो इसमें क्या होता है, अगर इसमें हम प्लस करेंगे ना, 11 प्लस 6 होता है, कितना होता है हमारे पास? 17। 17 को अगर और 6 करेंगे तो वो कितना होना चाहिए? 23, लेकिन यहाँ 25 यानी प्लस नहीं हो रहा है, माइनस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जब ये बढ़ता जा रहा है, स्क्वायर की सिचुएशन भी नहीं लग रही है, क्यूब की नहीं लग रही है। अब ऐसे आ जाओ, 11 माइनस, अगर यहाँ माइनस करेंगे हम कुछ तो ये बन जाता है ये, फिर यहाँ फिर से बढ़ता जा रहा है ना। फिर देखो ये हमें ढूंढना है, ऐसे भी कुछ और आ रहा है, ऐसे भी कुछ और आ रहा है ना। तो यहाँ क्या आ रहा है, मैं आपको डायरेक्टली पैटर्न पर बता रहा हूँ, है ना। देखो इसने क्या किया है, ये रहा ए बी, ऐसे ज़्यादा बन रहे हैं ना, इसका मतलब ऐसे ही कुछ न कुछ बन रहा है। कैसे? ऐसे, क्योंकि ऐसे सेल्स कम है, ठीक है जी। अब देखो इसने क्या किया है, ये ए प्लस सी किया है और बी प्लस डी किया है, ठीक है ना जी। ए प्लस सी और ये किया है बी प्लस डी, ठीक हो। ये किससे होता है बराबर? देखो अब देखो, यहाँ ए प्लस सी और बी प्लस डी, देखो ए प्लस सी कितना है? 11 प्लस 25, ये इक्वल टू होता है 36। अब देखो ऊपर नीचे 36 इस रो में कहीं नहीं दिख रहा है ना। अब बी को ऐड करो, बी प्लस डी, बी प्लस डी 17 प्लस 19, 17 प्लस 17 प्लस 19, ये भी 36 के बराबर आ गया। यानी इसने क्या किया है, ए प्लस बी इक्वल है, ए प्लस बी का सम इक्वल है किसके पास? इक्वल बी प्लस डी के। यानी ए और सी का सम है ना, वो भी 36 है, बी प्लस डी का सम ये भी 36 है। अब इस पर आ जाओ, ये हो गया एक। अब आ जाओ दूसरे पर, ए प्लस सी यानी 6 प्लस 34, कितना होगा हमारे पास? 40 आ गया सर। अब देखो b प्लस डी, बी प्लस डी कितना है? 12 प्लस 28, ये भी आ रहा है 40 के बराबर। यानी पैटर्न यहाँ मिल गया। अगर यहाँ ये नहीं मिलता ना, ये इसमें से ये 40 आता, ये 30 देता था, तब ये पैटर्न नहीं था। लेकिन अब हमें आइडेंटिफाई हो गया पैटर्न यही है। हमने क्या करना है, 8 प्लस 19 किसके बराबर? जो किसके बराबर आएगा उसी के बराबर ये 11 प्लस क्वेश्चन मार्क भी आएगा। देखो 8 प्लस 19 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 8 प्लस 19, 8 प्लस 19 हमारे पास आता है 27। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन मार्क प्लस 11 इज इक्वल टू 27 आना चाहिए। बताओ 11 को क्या हम ऐड करेंगे जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा? 27 बन जाएगा। 11 को हम अगर 16 ऐड करेंगे वो बन जाएगा 27। ज़रा देखो 16 कहाँ पर है, ये रहा 16। ये तीसरा पैटर्न है इसमें। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब ये ऐसे भी ऐड कर सकता है, ए प्लस बी को भी ऐड कर सकता है, वो बी प्लस सी के सम के बराबर आना चाहिए, है ना। ए प्लस डी का सम करेगा वो इसके बराबर, वो यूजुअली कम कंडीशन में पूछा जाता है। ज़्यादातर ये पूछा जाएगा ए प्लस बी का सम इज इक्वल टू सी प्लस डी। यहाँ पर है ए का सम, ए प्लस सी का सम इज इक्वल टू बी प्लस डी, जैसे यहाँ पर इसने पूछा है। इस पैटर्न में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। देखो इसने एक सर्कल बनाया है, इसके राउंड इसने 5 और सर्कल बनाए। इस सर्कल में हमने देखना है क्या है,
हमें बाकी सब नंबर्स दिए हुए, ये वाला मिसिंग नंबर हमें ढूंढना है। देखो इसमें क्या करना पड़ रहा है, या तो इसमें ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई होता होगा फिर ये बनता होगा, या ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई होता है फिर उसको ऐड, देखो ऐसे होता है फॉर एग्जाम्पल, या तो इसमें क्या होगा, या इसमें 5 × 3 होगा इज इक्वल टू आ जाएगा ये वाला वो 60, हाँ कुछ ऐसे, या 5 × 3 उसको प्लस कुछ और करेगा 1 2 3, या माइनस करेगा, या इंटू करेगा, या डिवाइड बाई करेगा, या स्क्वायर करेगा, या क्यूब करेगा, किसका 5 × 3 उसका प्लस माइनस 1 कुछ और करके, या ऐसे ही करेगा 5 × 3 यहाँ पर 15 लिखा होगा, है ना। ऐसे सर्कुलर में चल रहा है, सर्कुलर मल्टीप्लाई होता है ये, है ना, सर्कल में मल्टीप्लाई होता है, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे ये आएगा, फिर इसका और इसका 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ आएगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन में ये भी हो सकता है उस जो आंसर आएगा उसके साथ वो इंटू करके और प्लस करेगा कुछ या माइनस करेगा कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है ये, अब देखो सर्कुलर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या कर रहा है देखो, यहाँ इसने क्या किया, यहाँ से शुरू हम करते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, इसका मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट आना चाहिए। देखो 5 × 3 कितना हो गया 15, लेकिन यहाँ 16 है, लेकिन फिर मान लो यहाँ पर इसने +1 किया इज इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है ना। ये हो गया एक, ये वाला पैटर्न हमने किया, ये ऐसे किया मल्टीप्लाई और ये आ गया इक्वल टू इसके मगर +1 करके, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब दूसरे पर आ जाओ, 5 × ये 16 कितना हो गया हमारे पास, 5 × 16 अगर हम करेंगे वो आता है हमारे पास 5 × 16 करके हमारे पास जो आता है उसको जब हम ऐड करेंगे ना, 5 × 16 ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है सालों, मैं आपको शॉर्ट में बोलूँगा। 5 × 16 वो जिसके बराबर आएगा +1 करेगा वो आएगा 81 के इक्वल, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा +1 करेगा वो आएगा ये। फिर तीसरे आप ग्राफ करेंगे 5 × 81 प्लस उसको 1 करेंगे वो आएगा 406। आप देख लेना, मैं टाइम आपको बचाते जा रहा हूँ, आप कैलकुलेटर पर देख लेना। इसका मतलब फिर ये होगा 5 × 406 × 1 वो इसके बराबर आएगा 5 × 406 +1, ये आएगा इस क्वेश्चन मार्क के बराबर, वो कितना आएगा 2031, यानी हमारे पास जो आंसर है वो डी है। इसमें क्या किया है इसने, इसने सर्कुलर किया है, यहाँ पर क्या किया है सर्कुलर मल्टीप्लाई, इस नंबर को मल्टीप्लाई किया है, या तो वो डायरेक्टली ये आएगा, या इसमें इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 5 को 3 की मल्टीप्लाई करने के साथ या +1 करेगा, या 2 3 4 5 6 7 कितना प्लस करेगा, या उसी तरह माइनस भी कर सकता है, या उसी तरह उसको डिवीजन भी कर सकता है, या उसी तरह उसको इनटू भी कर सकता है, उसी तरह इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है, इसी तरह इसको स्क्वायर भी कर सकता है। 5 × 3 उसका स्क्वायर करेगा वो ये नंबर आएगा, या क्यूब करेगा 5 × 3 फिर जो नंबर आएगा उसका क्यूब करेगा वो ये आएगा। आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत होती है। यहाँ +1, यहाँ ऐसे 2 3 4, अब ये प्लस के बदले कभी कभी माइनस भी हो सकता है, -1 2 3 4 जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, इंटू भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, या आपका डिवीजन भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, या आपका उस नंबर का स्क्वायर भी हो सकता है जो यहाँ पर आएगा, उस नंबर का क्यूब भी हो सकता है, बस इतना याद रखने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी था हमारे पास। अब देखो गाइस, हमारे पास और एक क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर उसने ऐसे मारे हैं, उसको डायगोनल्स मारे हैं, और उसमें क्या किया है, उसमें मतलब 4 स्क्वायर ये आपका ट्रायंगल्स बनाए हैं। फिर यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, इसमें आपको क्या किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसमें भी सर्कुलर मल्टीप्लाई होता है, देखो कैसे होता है इसमें सर्कुलर मल्टीप्लाई। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर पहले आते हैं ये 9 × 7, 9 × 7 इज इक्वल टू 63, यानी इसका इस वाले बाहर वाले का इधर इसके साथ बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया वो ये वाला आ गया। अब इसका मतलब फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई इधर आना चाहिए, ठीक है जी। 7 × ये वाला 2 इज इक्वल टू ये अंदर वाला आ गया 14, ठीक है। इसका मतलब यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 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 इसका और इसका मल्टीप्लाई करके ये बनता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके ये बनता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके ये बनता है,
इसका और इसका मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए। समझ में आ गया आपको? मैंने ये ऐसे ही आपको रफ करके बता दिया है, ठीक है, एरो इसीलिए डाले मैंने। अब कौन बचा हमारे पास? 2 और 15 कितना आना चाहिए? 30। टू, ये 2 बाहर वाला और ये 15 बाहर वाला, कितना आ गया? 30, यानी यही सर्कुलर वे चल रहा है। फिर 15 × 9, 15 × 9 करो, वो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर जो आएगा हमारे पास। 15 × 9 अगर हम करेंगे वो बनता है हमारे पास 135। मैंने इधर आंसर्स नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये हमारे पास आना चाहिए 135। ये पैटर्न बनता है हमारे पास इन क्वेश्चंस का, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बार आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने ना फेसबुक पर भी अपनी एक मतलब हमने पेज खोला है इसी नाम से, SB क्लासेस करके। आप वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें वहाँ से भी। बिल्कुल एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों से। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।